हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब मस्त होगा। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो होने वाला है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ या उससे एफिलेटेड पाँचों जिलों की किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें। तो जितने भी BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ ये वीडियो इन तक देखें। और वो भी स्टूडेंट जो ईयरली बैक हो चुके हैं, यानी कि जो एक्स स्टूडेंट है काफ़ी लंबे टाइम से, वो भी वेट कर रहे थे कि कब हमारा फॉर्म आएगा, तो वो सब भी देखें। और साथ ही साथ वो लोग भी जो सेकेंड ईयर में बैक लग गया था, जैसे कि इन्वायरमेंट और राष्ट्र गौरव में, तो काफ़ी स्टूडेंट जो थे सेकेंड ईयर के, वो बैक भर दिए थे राष्ट्र गौरव में, या जो बैक क्या कहते हैं, जो फेल हो गए थे राष्ट्र गौरव या इन्वायरमेंट में, तो कुछ लोग एग्ज़ाम दे दिए थे, आया था फॉर्म तो दे दिए थे और शायद पास भी हो गए थे, या कुछ अभी पास भी नहीं हुए होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैं बोल रखा था कि आप थर्ड ईयर में अपना राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंट का जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप फेल हो गए उसमें, तो आप थर्ड ईयर में भर सकते हो। हालांकि जो स्टूडेंट पास है उनको थर्ड ईयर में राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंट नहीं सिलेक्ट करना है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग वीडियो होने वाला है। एक बात और दोस्तों, अगर आप साइबर कैफ़े भरवाते हो या अपने कॉलेज को दे देते हो भरने के लिए, तो जल्दी क्या होता है कि बहुत से लोगों तो फॉर्म तो सही से फिल कर देते हैं, कुछ होते हैं जिनमें वो गलती कर देते हैं या उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, माइनर मिस्टेक होता है सबसे, तो वो भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको दौड़ना पड़ता है। तो हालांकि कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं भरना है, कुछ बेसिक स्टेप है, सिर्फ 2 स्टेप है, 2 स्टेप में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वो 2 स्टेप क्या है मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। और कोई भी अपना फॉर्म भर सकता है और किसी का भी आप भर सकते हो। तो सबसे पहले आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ के साइट पे जाओगे, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा फॉर्म भरने का। तो मैं आपको ज़्यादा घुमाने वाला नहीं हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट MGKP के साइट पे आ जाइए जहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। आप सबसे पहले साइट खोलेंगे तो डैशबोर्ड दिखेगा, और डैशबोर्ड दिखेगा आपको, वहाँ पे लिखेगा होम, सेकंड में लिखा होगा फिल योर फॉर्म। तो जैसे आप फिल योर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा UG अर्ली थर्ड ईयर एग्ज़ाम फॉर्म, तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे दिया होगा कोर्स दिया होगा, एग्ज़ाम टाइप दिया होगा, और आप इनरोलमेंट नंबर दिया होगा, और आपके पिता का नाम दिया होगा, कैप्चा कोड दिया होगा। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम टाइप में सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे देगा UG ईयरली X, और एक दिया होगा UG ईयरली रेगुलर दिया होगा। तो जितने भी एक्स स्टूडेंट यानी कि जो ईयरली बैक हो गए थे, जो फेल हो गए थे, उनके लिए है। और तो वो ईयरली X सेलेक्ट करेंगे, और जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो मतलब पास है, जो रेगुलर है, जिनको थर्ड ईयर में भरना है, तो वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कोर्स की बात करें तो BA BSc BCom इन्हीं तीनों का भरा जा रहा है, तो जो आपका सब्जेक्ट है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इनरोलमेंट पे आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे तो रोल नंबर देगा और इनरोलमेंट देगा, तो इनरोलमेंट सेलेक्ट करें। फिर दूसरे बॉक्स में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर K2 करके जो है भर दीजिएगा, पापा का नाम भर लीजिए अगले कॉलम में। फिर उसके बाद आप ये इस कोर्स में यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, BCom, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन कब लिए थे। हालांकि जितने भी लोग एडमिशन लिए 2020 में ही लिए हैं, तो जितने भी सब अप्रोक्स सब 2020 में लिए हैं। अगर डाउट है तो आप अपना फीस रसीद देख सकते हो। तो 2020 में ही सब अप्रोक्स एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में। तो आप अपना कोर्स जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड भर लीजिए। कैप्चा कोड भरने के बाद आगे बढ़ जाइए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कुछ डिटेल है जो शो करेगा। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे एक बॉक्स होगा जिनमें आप क्लिक करेंगे, और नीचे लिखा होगा ब्लू कलर में प्रोसीड टू फॉर्म। तो आप प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो फॉर्म है, आपको जो बेसिक डिटेल है वो सब खोल के आ जाएगा, और ये आपका लास्ट स्टेप होगा। इसको फॉर्म को फिल करके जैसे आप सेव करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, बहुत ईजी है, कुछ बेसिक डिटेल ही देना है। तो सबसे पहले आप अपना बर्थ डेट यहाँ पे भरेंगे। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप अभी 2023 चला तो 2000 उसमें हो सकता है 23 का शो करे, तो आप उस पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको ईयर डायरेक्ट देगा सेलेक्ट करने को। तो आप जो भी 2001 2003 2000 जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारा डेट दिया होगा, तो जो मंथ सेलेक्ट किया उस मंथ में कौन सा डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर भरना है, कैटेगरी भरना है। अगर बात करें सब कैटेगरी में तो अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स भर लीजिए, और अगर गर्ल्स नहीं है तो और भी अदर ऑप्शन है वो देख लीजिए। अगर उसमें से नहीं तो नॉट अप्लीकेबल का एक ऑप्शन होता है, उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद बात करें तो आता है डोमिसाइल स्टेट आता है। डोमिसाइल स्टेट करने का मतलब कि आप किस स्टेट को, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहाँ के हो। तो चलिए, तो लोग उत्तर प्रदेश के ही होंगे, तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपका करंट एड्रेस होगा। करंट एड्रेस होगा, एक होगा परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट जो जहाँ से आपका हमेशा चलता है, जहाँ पे आप हमेशा रहते हो, परमानेंट। तो देखिए, परमानेंट और करंट में आप अपना परमानेंट एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस ही दोनों में डालें, क्योंकि बेटर रहेगा। क्योंकि जब डिग्री दी जाएगी आपको, तो आपके करंट जो परमानेंट एड्रेस है वहीं पर डिग्री भेजा जाएगा। तो डिग्री आपके घर पर ही भेजा जाएगा डाक से। तो दोनों में सेम एड्रेस भरें और परमानेंट ही भरें। तो पहले में दिया होगा हाउस नंबर, प्लॉट नंबर और लैंडमार्क। तो हम कहेंगे पहले ही वाले बॉक्स में आपका जो विलेज है, जो पोस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, सब पहले वाले बॉक्स में बोले। दूसरे में भी लिखा होगा दूसरे में लिखा होगा सिटी, टाउन, विलेज। तो उसमें आप अपना विलेज डाल सकते हो दूसरे वाले बॉक्स में। तीसरे वाले में आएगा स्टेट सेलेक्ट करने को, तो स्टेट सेलेक्ट करें नीचे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर पिन कोड सेलेक्ट करें। पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपको नीचे दिया होगा। और फिर देखिए, परमानेंट में आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर उसमें फिल भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें भी सेम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा एड्रेस। उसके बाद आप अपना नीचे मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करो, नहीं पुराना वाला है तो पुराना वाला ही रखो। और ईमेल आईडी अगर चेंज करना चाहते हो तो ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। मीडियम देखो इंग्लिश ही रखना है। और बात करें BA BSc BCom, तो BA वाले तो आप क्या करते हैं कि हिंदी में लिखते हो, तो आप क्या कहते हैं, BA वाले हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो देना है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड आप नंबर आपको देना पड़ेगा। सबसे नीचे, अब इसके नीचे आते हैं तो आपको सब्जेक्ट और पेपर भरने को मिलता है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि UG अर्ली लिखा, रेगुलर लिखा होगा, वो कोर्स भी लिखा होगा, BSc थर्ड ईयर जो भी है, मतलब BA या BSc जो भी लिखा होगा, कॉलेज भी लिखा होगा, यानी कि सब भरा रहेगा। आपको नीचे सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना है। देखिए, थर्ड ईयर में आप आ गए हो तो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेना होता है। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको वो 2 सब्जेक्ट कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर ये सुधरने वाला नहीं है। सब्जेक्ट आप चेंज नहीं करा सकते हो, चेंज हो सकता है लेकिन दौड़ना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होती है। तो पहले आप कंफर्म कर लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैं अभी BSc का भर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मैथ सेलेक्ट कर लिया है पहले। और इसके बाद देखिए, मैथ सेलेक्ट करेंगे, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनमें 4 पेपर मिलता है। तो 4 पेपर मिलता है, वो भी तो जो 4th पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। उसमें बहुत सारे दिए होते हैं, LPP दिया होता है, कंप्यूटर दिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपको एग्ज़ाम देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शनल में कहीं कि लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम हर जगह लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ाया जाता है। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हो, और एग्ज़ाम में आपको वही देना पड़ेगा, भले कॉलेज में कुछ भी पढ़ाएं। तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे सेकंड कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है कंपलसरी में राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंट। तो देखिए, अगर आप राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंट में पास है सेकंड ईयर में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर पास है तो राष्ट्र गौरव इन्वायरमेंट कंपलसरी सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। मैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, मतलब वो भरें जो पहले से फेल है, यानी कि सेकेंड ईयर में कुछ स्टूडेंट फेल हो गए थे राष्ट्र गौरव या इन्वायरमेंट में, और वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो जो सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिए थे राष्ट्र गौरव का, फेल होने के बाद वो थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो वो सेलेक्ट कर लें, और जो पास है भैया वो सेलेक्ट ना करें। इसके बाद अगर नीचे आते हैं हम लोग, तो आपका अगर जो क्लास है, बोर्ड है, रोल नंबर और ईयर क्या है वो दिया होगा। अब यहाँ देखेंगे ईयर में आपको 2021 लिखा होगा, यानी कि सेकेंड ईयर का जो भी रिजल्ट है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे आपको देना है। मैक्सिमम ऑप्टेन में आपको देना है, जैसे कि 600 में कोई 400 पाता है, 422, 400 या 300 जो भी आप पाते हो। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में दिया होगा मैक्सिमम ऑप्टेन, तो आप सेकेंड ईयर में कितना नंबर पाए हो यहाँ पे लिख दे कायदे से। और मैक्सिमम मार्क कितना है, तो मैक्सिमम मार्क दोस्तों सभी का 600 होता है, तो 600 भर दे और आगे बढ़ जाए। अगर गलती से आप 1-1 छोड़ देते हो, जैसे कि बॉक्स में पहले से 1-1 दोनों में भर के दिया है, अगर 1-1 भी छोड़ देते हो तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे आने के बाद, तो आपका सिग्नेचर दिया होगा, फ़ोटो दिया होगा, और आपको सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। आपको सिंपली कैप्चा कोड भर लेना है, और एक बार फिर से अच्छे से फॉर्म को पूरा मिला लें कि आप सही से भरे हो या नहीं। तो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद फॉर्म को सेव कर ले। फॉर्म को जैसे ही आप सेव करोगे, आप देखोगे आपके फॉर्म खुल के आ जाएगा, और रेड कलर में लिखेगा डाउनलोड या प्रिंट लिखा होगा, तो आप डाउनलोड
कर सकते हो। ये प्रिंट जो भी दिया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके फाइल में चला जाएगा, एक फाइल मैनेजर आपका होता है, फाइल मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड दिया होगा, डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टूडेंट कॉपी जो है खुल करके आ जाएगा। स्टूडेंट कॉपी में दोस्तों 4 कॉपियाँ होती है, एक होता है कॉलेज कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और चौथा होता है डिक्लेरेशन। तो ये 4 कॉपियाँ मिलेंगी, आप निकलवा लीजिएगा और जो भी इसके साथ जमा करना है कॉलेज में पता कर लीजिएगा और ले जाकर जमा कर दिएगा। स्टूडेंट कॉपी आपको दे दी जाएगी जैसा कि आपको पता है। और है ईयरली बैक वाले स्टूडेंटों को पैसा देना पड़ेगा, तो वो अपना कॉलेज से समझेंगे। जो एक्स स्टूडेंट है वो अपना ये फॉर्म भर ले, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है उनको, कॉलेज में जाकर जो भी पैसा वैसा देना होगा अपना कॉलेज में समझेंगे। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा और तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और फॉर्म कैसे भरना है अपने दोस्तों को बताने के लिए मेरा वीडियो उनको सजेस्ट कर सकते हैं।